नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों आज चर्चा करेंगे अपन एक संविधान के अंदर टॉपिक लेंगे राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का आज टॉपिक लेंगे। और आज मैं आपको 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे आज। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बताऊंगा, वो भी आप आराम से उसका साथ में आप लिखते रहना नोट्स के अंदर और आराम से पढ़ना। क्लास को आप पूरी देखना। छोटी सी क्लास लेंगे अपन, 15 से 20 मिनट के अंदर क्लास को ख़त्म कर देंगे। और उम्मीद करूँगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर पढ़ाऊँगा। और आप सभी को है मैं याद कराने की कोशिश करूँगा। आप भी साथ में ध्यान रखना। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछता हो तो उसका भी आप जवाब देना। चलो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो चर्चा करते हैं, आगे जो भी होगा उसकी आगे चर्चा करते रहेंगे। बात करते हैं राज्यसभा की। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब अपन पढ़ते हैं संविधान के अंदर भाग 5, और भाग 5 के अंदर क्या पढ़ते हैं, संघीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका पढ़ते हैं। अब कार्यपालिका के अंदर क्या होता है कि कार्यपालिका के अंदर जब बात करते हैं तो आती है अपनी संसद। क्या आती है? संसद है, वो कार्यपालिका के अंदर आती है। संसद के क्या होता है, 3 टोटल अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग। पहला होता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उसके बाद में होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में पीछे एक क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था। आज राज्यसभा की बात करेंगे और राज्यसभा के बाद में लोकसभा की करेंगे जब मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बता दूंगा। तो कार्यपालिका के अंदर क्या आता है, 3 अंग आते हैं। कार्यपालिका में संसद, और संसद के 3 अंग आते हैं। बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर है, इसका सभापति कौन है, उपसभापति कौन होता है, कितना कार्यकाल होता है, सब कुछ आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बता दिया है। राज्यसभा की अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य के अंदर है वो अलग अलग है, वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय संसद के प्रमुख अंग कितने होते हैं? पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगी, यानी 3 अंग होते हैं। भारत की जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका लोकसभा, और होता है राज्यसभा। ये 3 होता है। भारत की संसद जो संविधान के क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये आर्टिकल 79 के अंदर है। संसद आर्टिकल 79 के अंदर आती है। और ये अगर देखें तो संघ की जो कार्यपालिका है उसके अंदर ये संसद आती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद के 3 अंगों की जब बात कर रहे थे तो एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और एक है राष्ट्रपति की। इसमें पूछा है स्थायी सदन कौन सा है, तो जो राज्यसभा होती है वो संसद का स्थायी अंग होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। या आप इसको ये भी कह सकते हो, उच्च सदन भी कह सकते हो। यानी कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन और उच्च सदन होता है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, तो ये भी है आपके आर्टिकल 80 के अंदर है आती है। बात करते हैं लोकसभा की। तो जो लोकसभा है वो संसद का अस्थायी अंग है। क्या है? अस्थायी है अंग है, या आप इसको कह सकते हो निम्न सदन भी इसको आप कह सकते हो। लोकसभा को क्या कहेंगे? अस्थायी सदन या निम्न सदन आप है लोकसभा को कहोगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी स्थायी सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राज्यसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निहित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा भी, यानी आर्टिकल 80 के अंदर है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है कि जब संसद बात करते हैं तो संसद कितने में आ गई? आपके आर्टिकल है 79 के अंदर संसद आ गई है। राज्यसभा आपके 80 के अंदर आ गई है। अगर आप लोकसभा की अगर बात करोगे तो लोकसभा आपके 81 आर्टिकल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संसद अनुच्छेद 79 के अंदर, 80 के अंदर राज्यसभा, और 81 के अंदर लोकसभा होती है। और संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बी।
250। राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अगर बात करें आपको, तो वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर है 245 सदस्य है। इनमें से 233 सदस्य आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे बात करेंगे कैसे किए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 250। वर्तमान में 245, जो 233 और 12 होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से किसे कभी भी भंग नहीं कर सकते? क्या किस सदन को है वो भंग नहीं कर सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा जो संविधान के आर्टिकल आपके किसके अंदर है? 80 के अंदर है जो राज्यसभा है। और राज्यसभा है वो सदन, संसद का क्या है, एक उच्च सदन है, या आप इसको कह सकते हो स्थायी सदन है, ठीक है। और इसको भी कभी भी भंग करने का अधिकार है वो किसी के पास, इसको कभी भी भंग आप नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति के साथ लोकसभा भंग हो सकती है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी। राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आगे आपको एक और अलग से बताऊंगा कि जब राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का अगर आपको कार्यकाल पूछे तो होता है आपका 6 साल का। अगर आपको लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो होता है आपका 5 साल का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। क्या? राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 64 के अंदर है उपराष्ट्रपति की चर्चा की जाती है, यानी उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 64 के अंदर है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं आर्टिकल, किसके बात करते हैं? आर्टिकल करते हैं बात है 89 की। आर्टिकल 89 के अंदर कहते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। क्या हो गया? आर्टिकल 89 यानी 89 की आर्टिकल 89 के अंदर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है संविधान के अंदर है तो उनकी चर्चा है वो आर्टिकल 64 के अंदर होती है। आपको दोनों ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान में किस में की गई, तो वो तो है अनुच्छेद 64 के अंदर। आपको कहेगी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर है, तो वो है आपके आर्टिकल 89 के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं? अभी देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा आप इसको पढ़ना। कि अगर बात करते हैं कि राज्यसभा की, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, या कोई सदस्य होता है तो उनका कार्यकाल है वो 5 साल की। जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, आप मान लो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है आपका? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अभी राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, तो इसके अंदर क्या होता है आपके प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं कि जो 1/3 है जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यह किसके अंदर कहा गया है? ये आपके आर्टिकल 83(1) या 83(a) के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति होता है, इसका सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, ठीक है। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका 1/3, यानी कि ये प्रति 2 वर्ष
1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है या आपका जो सभापति उपराष्ट्रपति उन सभी का कार्यकाल है 5 वर्ष का है, तो इसलिए ये प्रति 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके अंदर कहा गया आर्टिकल 83 1 या 83 1 ए या क्या कुछ भी आप लिखा है, तो इसका आप ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें से क्या होता है कि जो सदस्य कला साहित्य, ठीक है, आपके जिसके अंदर आप कह दो कला या साहित्य या वो विज्ञान, ठीक है, या उच्च शिक्षा संस्थानों से होते हैं, उनमें से है इनको राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो 12 सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के अंदर 2 है, वो एंग्लो इंडियन है, उनको भी चुनता है, लेकिन उनको है वो हाल ही में जो एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, वो आपका कमेंट के अंदर बताओगे किस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा के अंदर 2 आंग्लो भारतीय जो इंडियन चुने जाते हैं जो सदस्य है वो अभी उनको बंद कर दिया है, तो ये आप उसके अंदर बताओगे। अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 12, यानी कि 12 सदस्यों को जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं उनमें से 12 सदस्यों को है वो राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देकर अपने पद का त्याग करता है। अभी देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, आप सबको पता है। अब उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, किसे देगा, राष्ट्रपति को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बी आपका सॉरी राइट आंसर होगा, यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना। अभी देखो, राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम वो होनी आपकी 30 वर्ष। क्या है, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का एक अगर आपको सदस्य बनना है तो आपके लिए उम्र होनी चाहिए आपकी कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको पूछ ले राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु भी कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ उम्र की। दूसरी बात मैंने आपको पीछे बताई थी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का ही होता है, सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसीलिए प्रति 2 वर्ष में 1/3 है जो सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो 2 चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। सभापति की 35 साल होती है, लेकिन सदस्य बनने के लिए 30 साल होती है। सभापति की जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के अंदर गणपूर्ति, राइट आंसर होगा आपका डी, कुल सदस्यों का 1/10। कितना, कुल सदस्यों का 1/10 है और राज्यसभा में है वो गणपूर्ति की संख्या होती है। राइट आंसर आपका डी होगा। जिसके अंदर जो एक्सप्लेन का होगा दोस्तों मैं आपको साथ में बताता रहूँगा, और जो नहीं होगा तो आपको उसमें कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। क्या है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका डी। अभी कैसे होगा, मैंने आपको पीछे अपन चर्चा की थी कि राज्यसभा जो होता है वो होता है स्थायी सदन। क्या होता है, स्थायी सदन या होता है उच्च सदन, और इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। किसके अंदर कहा गया, आर्टिकल 80 के अंदर कहा गया है कि ये उच्च सदन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा के जो सब सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो आप उस राज्यसभा का उपसभापति आप बना सकते हो। राज्यसभा का एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। जब राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है तो वो आप कहाँ से चुनोगे? वो आप राज्यसभा के किसी भी सदस्य को उपसभापति बना सकते हो। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो होता है आपके भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राज्यसभा के सभापति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? अभी देखो, राज्यसभा के सभापति के चुनाव में आपको हिस्सा चुनाव जो करना है, सभापति यानी आपके उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कौन करोगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन आता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में आता है लोकसभा, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा कौन लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभा, इन तीनों के जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कराते हैं। तो इसलिए आप इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी उसके सभापति का चुनाव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? क्या पूछा है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी है? तो यह है आपकी 31। सबसे अधिक 31 यानी 31 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर है। उससे कम अगर 2 नंबर बात करें तो महाराष्ट्र है, वहाँ पर 19 है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर कितनी है आपकी? 18 है। उसके बाद में अगर पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो यहाँ आपकी 16 है। और उसके बाद में अगर आप और बात कर लेना कर्नाटक है तो वहाँ की भी 16 है। यानी उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, और ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु के अंदर 18 है, और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के अंदर 16 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में कितनी राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? यानी नई दिल्ली की एक क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत की राजधानी भी है। इसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी नई दिल्ली के अंदर जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है आपके? 3 है। आप बात कर लो और जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है, ठीक है। और लद्दाख के अंदर है, राज्यसभा सदस्य सीटें नहीं है। उसके बाद में अगर एक और बात कर लो आप पुदुचेरी, किसकी? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के अंदर आपकी कितनी है? तो 1 है। 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ राज्यसभा सदस्यों की जो है सीटें हैं। नई दिल्ली के अंदर आपके 3 है, और जम्मू कश्मीर के अंदर 4 है, और पुदुचेरी के अंदर 1 है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राज्यसभा सीटें नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। मैंने आपको कहा था ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उपराष्ट्रपति को क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत के पहले जो सभापति थे वो कौन थे? राज्यसभा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद में एक और नाम आता है श्री SV राधाकृष्ण मूर्ति, जो भारत राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। कौन थे? आपको पूछे राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अगर आपको पूछे राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था? तो श्री SV राधाकृष्ण, श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, और ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। उसके साथ में और चर्चा कर लेते हैं किन किन की सीटें, कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो वहाँ पर 10 है। उड़ीसा के बाद में अगर और बात कर लेते हैं, मैं आपको 2-3 स्टेट और बताता हूँ, यहाँ आप लिख लेना। एक आप लिख लेना आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आप लिखना मध्य प्रदेश, और यहाँ लिख लेना गुजरात। इन सभी के अंदर राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के अंदर राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 11 है। राजस्थान और उड़ीसा के अंदर है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपके, 10 है। उसके बाद में आप और लिख लो, यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अगर आप यहाँ बात करते हो किसकी, 9 सीटों की अगर बात करते हो तो आप यहाँ लिख लो केरल, KL मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। केरल के अंदर है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपके, यहाँ पर 9 है। उसके बाद में 2-3 राज्यों के आपको मैं और लिखा देता हूँ, वो भी आप साथ में लिख लो। एक तो आप लिख लो पंजाब, उसके बाद में आप लिख लो एक असम, और उसके बाद में आप एक लिख लो तेलंगाना। यहाँ की सीटें कितनी है राज्यसभा के अंदर, तो यहाँ के राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है आपकी, 7 सीटें हैं। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और कर्नाटक की मैंने आपको पहले बता रखी है, सॉरी, कर्नाटक की कितनी है, 12 है। कितनी है कर्नाटक की आपके, जो है वो 12 सीटें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो आपका भी राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 होगा। यानी राजस्थान के अंदर है वो 10 सीटें हैं, उड़ीसा के अंदर है 10 सीटें हैं, और उसके बाद में अगर बात कर लो आप आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, वहाँ तीनों पर कितने कितनी 11 सीटें हैं। कर्नाटक के अंदर आपके 12 सीटें हैं, केरल के अंदर आपके 9 सीटें हैं, और उसके बाद में अगर आप बात करते हो पंजाब, असम और तेलंगाना के अंदर आपके 7 सीटें हैं। ठीक है, एक और यहाँ और मैंने आपको बताना भूल गया मैं, कहाँ पर थी, यहाँ पर थी जो एक है बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर जो कितनी सीटें हैं, बिहार के अंदर भी 16 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार और पश्चिम बंगाल, क्या है, बिहार और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर है वो 16 सीटें हैं जो राज्यसभा की दोनों के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर है 31 है, महाराष्ट्र के अंदर आपकी कितनी है, 19 है, और तेलंगाना तमिलनाडु के अंदर कितनी है, 18 है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ कर्नाटक बता दिया था, सॉरी, पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर है 16 सीटें हैं। कर्नाटक है आपके कितनी है, 12 सीटें हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, जगदीप धनखड़, यानी भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। कमेंट में आप बताओगे कि वर्तमान में राज्यसभा का जो उपसभापति कौन है, क्या राज्यसभा का उपसभापति है वर्तमान में कौन है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो, तो टोटल दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई त्रुटि हुई तो थोड़ी है, मैंने आपको ये सीटें बताने में मैंने आपको कर्नाटक की जगह बिहार बता दिया, तो आप वो वहाँ पर सही कर लेना। कर्नाटक के अंदर 12 हैं और बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर 16 है। ठीक है, चलो, तो ये थे टोटल अपने आज के 10 क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, उम्मीद करूँगा आपके लिए। और आज की क्लास का ये PDF है, आपको द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।